गुड मॉर्निंग। आज मन कर रहा था कि उस पे बात की जाए जो हम कहते हैं बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ। तो जनरली बी प्रेजेंट में हम लोगों को लगता है कि बड़े खुश रहना और बड़े रिफ्रेश्ड रहना, अ, वो हमारे, या हम बड़े पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, वो है एक प्रेजेंट में रहना। पर मुझे लगता है कि जो बी प्रेजेंट का मतलब है कि अपने यथार्थ में रहना। यथार्थ मतलब हो गया रियलिटी चेक। और जनरली मुझे ऐसा लगता है कि अ, जिस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं इस टाइम, तो वो बड़ी कन्फ्लिक्टेड दुनिया है। कन्फ्लिक्टेड से मतलब ये है कि अ, जो दुनिया, जो हम राम राज्य और उसकी बातें करते हैं, वो भी कभी रहा होगा डेफिनेटली। और क्या होता है, जब राम राज्य होता है तो सारी वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी पे ही अ, चल रही होती है ना। तो बहुत ज़्यादा इंसान गलत सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता। एक लिमिट होती है उसकी करने की, क्योंकि उसमें उसको रावण को दिखाया, लेकिन रावण को भी कितना ज्ञानी ध्यानी और वो दिखाया है कि जो मतलब वेद जो निकले हैं, बोलते हैं रावण की वाणी में निकले हैं। तो वो समय था, वो अलग था। उसका रावण भी आज के युग के राम से भी ज़्यादा शायद प्योर कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो कंपैरिजन ही नहीं है। हम लोग बहुत शैलो लेवल पे वो कर रहे हैं, डील करने हैं सोसाइटी को, अपने आप को। तो इसमें ज़रूरी है कि हम पहली बात तो उससे ऊपर उठें। अपने जो आ, हमारे अंदर जो नॉर्म्स बसे हुए हैं, अच्छाई के, बुराई के, तो क्योंकि उस नॉर्म्स पे तो कोई चल नहीं रहा ना। तो जब हम चल ही नहीं रहे उस नॉर्म्स पे, तो हम उसकी बातें क्यों करते हैं? ठीक है। तो क्यों मेरे दिमाग में ये बात आई एक्चुअल में, वो इसलिए कि एक जनरल आजकल हम लोग का रहता है कि पेरेंट्स बैठेंगे और बातें करते हैं, स्पेशली वुमेन जो हैं, कि अ, पहले किसी को याद नहीं आता बच्चों की ना। बच्चे मतलब एक उसमें हम चल रहे हैं, एक दौर में बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे सडनली हाई स्कूल में आते हैं तो सबका रहता है कि वो भाई बच्चा, मतलब बस अब तीर मार ले बच्चा, जैसे पुरानी जनरेशन मार के आई है तीर, कि भाई अच्छा सा पढ़ ले, बस अच्छे से रिज़ल्ट और अच्छी सी नौकरी मिल जाए बस। और और संसार का हाल सबको दिख रहा है। अभी 3 साल कोविड कोविड के गए हैं। और हालात ये है कि जब अम, हमारे बच्चे ने जब पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट सेकंड में ही उनके हाथ में कंप्यूटर था, लैपटॉप था, कंप्यूटर था। दुनिया की सारी जो इंटेलिजेंस जो होती है वर्ल्डली, वो उनके अंदर आ गई है ना। और हमारे अंदर शायद अभी भी नहीं है। हम उस तरह से लाइफ को देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे नॉर्म्स हैं हमारे अंदर, हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। उनके अंदर वो नॉर्म्स हैं ही नहीं, है ना। और उसका रीज़न है कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने जो हमारे हर जनरेशन क्या करती है, जो उनके पास नहीं होता वो अपने बच्चों को देती है। और ये जनरेशन ख़ास तौर पे, हमने पूरे मटेरियल कंफर्ट से उनको पाला है ना। और ऑल ऑफ ए सडन हाई स्कूल में जब आते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा यूएस जाएगा, यूके जाएगा पढ़ने, तो हमें लगता है कि बस अब इसको सब आ जाना चाहिए, इसको आयरनिंग भी आनी चाहिए, इसको अपने कपड़े रखने भी आने चाहिए, और इसको सब सब आ जाना चाहिए उसी वक्त। तो वहाँ हमारी गलती है। नहीं आएगा उसको, हमने सिखाया ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा उसे। तो बात हमने शुरू की थी यथार्थ। हाँ, तो यथार्थ से मेरा मतलब है कि अब हम रियलिटी को देखे बिना हम उसको अपने कंपेयर करेंगे। हम तो डम लोग थे मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छे वो भी होंगे दिमाग वाले भी, मैं ये नहीं कह रही, पर मेरी टाइम की जनरेशन में वी वर डम। ऐसे भेड़े पाली जा रही हैं, भेड़े बड़ी हो गई, माँ बाप ने बताया, तुमने पढ़ लिया, तुमने शादी कर ली, तुमने बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन दिमाग की एप्लीकेशन थी ही नहीं वो।
और इन बच्चों को देख के हम सीख रहे हैं एक्चुअली। ये बच्चे उस जनरेशन के हैं कि जिसमें वो नॉर्म्स को हट के लाइफ को प्रेजेंट में देख पा रहे हैं। हम तो नॉर्म्स में ही हैं और हम कन्फ्लिक्टेड और फ्रस्ट्रेटेड सोल्स हैं एक्चुअल में कि अ, हम एक तरफ वो देखते हैं, फ्रीडम को देखते हैं, और एक तरफ हम पीछे चले जाते हैं और कहीं अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो इधर उधर भाग दौड़ सी मच जाती है। और अ, बच्चों पे हम कमेंट कर देते हैं, किसी पे भी कमेंट कर देते हैं, पॉलिटिक्स पे कमेंट कर देते हैं। पर यथार्थ तो देखना है ना कि भाई हमने ही कैसे पाला है पहली बात बच्चों को, और हम कैसे थे, डफर थे कि नहीं थे। हाँ, हमने बड़ी क्वालिफिकेशन कर ली हो, बड़े एमबीए कर लिए हो और बड़े कमाने लगे हो, दैट्स ए वन थिंग। पर पूरी लाइफ में क्या हमको मालूम है कि हम कब ऐसा टाइम आया कि हमने लाइफ को देखा और लाइफ को हम अपनी तरह से बना पाए। जो आज का बच्चा है कहीं ना कहीं वो लाइफ को अपनी तरह से बनाना चाहता है, अपनी नज़रों से देखना चाहता है, उसमें ये कैपेबिलिटी है, चाहे वो उससे इंटरनेट से ही आई है, पर आई है। ये बर्बाद भी हो रहे हैं इंटरनेट से, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बर्बाद हो रहे, जो बिल्कुल ही इंडल्ज हो गए, जिन्हें बिल्कुल, क्योंकि एज पूरी की पूरी वो वाली है, इम्प्रेशंस वाली एज है। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी भी है कि वो आगे सोच पाती है, समझ पाती है, और थोड़ी डरी भी हुई है जो हमारी ये वाली जनरेशन है, क्योंकि उसको हमारे पास एवेन्यूज़ बहुत थे। एक किसी ने डॉक्टरी कर ली, किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, एमबी कर ली, तो बहुत ही तीर मार लिया, बाहर चले गए। अब क्या है कि बाहर अंदर सेम हो गया है। सो बेचारे डायरेक्शन लेस हैं बच्चे, और उसके बाद हम उस पर कुछ भी थोपने लग जाते, तो ये हमारी बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं कि हम उनके फ्रेंड्स बन जाएं। फ्रेंड्स बन जाएं मतलब कि बजाय उनको बताने के हम उनको सुनने लग जाएं। वो किसी भी किसी को भी फ्रेंड बनाओगे तो उसमें सुनने का ही होता है, बताने का कुछ नहीं होता। कोई हमारी सुन ले और हम उसकी सुन लें, तो वो एक उनके लिए अच्छा होगा। और जिस बात पे थी मैं, यथार्थ, ये तो एग्ज़ाम्पल मैंने बच्चों का दिया था। यथार्थ से सब कुछ जुड़ा हुआ है, हमारी अपनी ओन लाइफ, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारे घर पे क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो क्या हम उसको देख पा रहे हैं? तो बस वही प्रेजेंट है। प्रेजेंट में रहना है, और जब हम देख पा रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो हम कुछ कर पा रहे हैं। और अगर हम ऐसे तिनका भर भी कर रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि ये एक नींव की कील हिलाई, अगर अपने जीवन में हमने वो हिला दिया है, तो वही सबसे बड़ा प्रेजेंट है प्रेजेंट का। और उसके आगे तो लाइफ हो ही जाएगी मस्त। बस यही कहना चाहती थी। थैंक यू।